नमस्कार। भाषा लैब की इस प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी सुलेखा, जिसे सब भोली कहते थे, उसकी जिंदगी के कुछ अहम मोड़ों पर और उसके गहरे मतलब पर बात करेंगे। जी, कहानी तो सबने शायद पढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल, स्रोत तो कहानी खुद ही है और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे तालीम मतलब शिक्षा और आत्मसम्मान किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है सुलेखा से। हाँ, भोली नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी वो। और उसे भोली क्यों कहते थे? कुछ बचपन की बातें थी ना? हाँ, बचपन में सिर में चोट लगी थी और फिर चेचक भी हो गया था, तो चेहरे पे निशान रह गए थे और वो थोड़ी हकलाकर बोलती थी। अच्छा। इसी वजह से लोग उसे भोली मतलब सीधी सादी, शायद थोड़ी कमजोर समझते थे। वो ज्यादातर चुप ही रहती थी। तो ये सिर्फ शारीरिक दिक्कतें नहीं थी, समाज का नजरिया भी जुड़ा था इससे। बिल्कुल, और यही रामलाल की चिंता का कारण था। उन्हें लगता था कि न रूप है न वैसी समझ, तो इसका क्या होगा, शादी कैसे होगी। मतलब परिवार भी कहीं ना कहीं समाज की ही तरह सोच रहा था शायद। लगता तो यही है। और फिर देखिए, स्कूल भेजने का फैसला भी वो कोई उसके भले के लिए सोच समझ कर नहीं लिया गया था। तहसीलदार वाली बात थी ना? जी, गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, भाई आप सरकार के नुमाइंदे हैं गांव में, मिसाल कायम कीजिए, अपनी बेटियों को भेजिए। और रामलाल की पत्नी तो बिल्कुल खिलाफ थी लड़कियों को स्कूल भेजने के। हाँ, उस जमाने की सोच थी, लेकिन तहसीलदार का हुक्म रामलाल मना नहीं कर सकते थे। इज्जत का सवाल था। तब पत्नी ने कहा कि भोली को भेज दो। हाँ, उन्होंने कहा कि इसकी तो वैसे भी शादी की उम्मीद कम है, चेहरा ऐसा है, समझ कम है, इसे ही भेज दो स्कूल। तो भोली का स्कूल जाना एक तरह की मजबूरी थी, उम्मीद नहीं। बिल्कुल। और उसका पहला दिन स्कूल में वो तो बहुत डरी हुई थी। हाँ, उसे लगा जैसे उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी को घर से निकालकर बेच दिया था, वैसा ही कुछ। जी। लेकिन फिर जब उसे पहली बार साफ कपड़े पहनाए गए, बालों में तेल लगाया गया, तब उसे थोड़ा लगा कि शायद ये जगह घर से बेहतर हो। एक छोटा सा बदलाव। और स्कूल में असली बदलाव आया उसकी टीचर से मिलने के बाद। हाँ, वो बहुत अहम मोड़ था। क्लास में टीचर ने उससे नाम पूछा तो वो हकलाने लगी, पर टीचर ने उसे डांटा नहीं, बड़े प्यार से हौले से बात की। ये शायद पहली बार हुआ होगा भोली के साथ कि कोई उसकी कमी पर डांटने के बजाय उसे हौसला दे रहा है। बिल्कुल, ये उसके लिए एकदम नया था। टीचर ने उससे बार बार कोशिश करने को कहा, उसका डर निकालने की कोशिश की। और कहा कि रोज स्कूल आओगी तो पढ़ना भी सीख जाओगी और बिना हकलाए बोलना भी। हाँ, ये बात भोली के दिल में उतर गई। एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी की आस जगी उसमें। ये सिर्फ अक्षर सीखना नहीं था। ये तो आत्मसम्मान की शुरुआत थी, खुद को पहचानने की। सही कहा। फिर तो वक्त बीतता गया, गांव भी थोड़ा बदल गया, स्कूल हाई स्कूल बन गया, भोली भी बड़े हो गई। और तब वो शादी वाला प्रस्ताव आया विशंबरनाथ का। हाँ, विशंबरनाथ उम्र में काफी बड़ा, विधुर, लंगड़ाता भी था और पहले से बच्चे भी थे। जी। लेकिन पैसे वाला था। और शुरू में उसने दहेज भी नहीं मांगा था। जी, यही बात रामलाल और उनकी पत्नी को जंच गई। उन्हें लगा, चलो भोली के लिए कोई तो मिला, शायद जिंदगी भर कुंवारी रह जाती वरना। मतलब उनकी नजर में भोली की कमियां इतनी बड़ी थीं कि ये रिश्ता भी गनीमत था। भोली ने ये बातें सुनी थी क्या? हाँ, कहानी में जिक्र है कि उसने ये सब सुना था। फिर शादी का दिन आया और तब कहानी एकदम पलट गई। बिल्कुल, जब बिशंबर ने भोली का चेहरा देखा, वो चेचक के निशान, तो अचानक उसने 5,000 रुपए दहेज मांग लिया। ये तो सीधा सीधा उसके लालच और भोली के लिए अनादर दिखाना था। हाँ, रामलाल तो इज्जत बचाने के लिए पैसे देने को भी तैयार हो गए, पगड़ी उतार दी अपनी। लेकिन तब भोली ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही बिशंबर वरमाला डालने लगा, उसने माला दूर फेंक दी आग में, और घूंघट भी हटा दिया। हाँ, और फिर बोली बिना हकलाए, एकदम साफ मजबूत आवाज में, कि मैं इस लालची नीच आदमी से शादी नहीं करूंगी। क्या बात है! ये वो भोली नहीं थी जिसे लोग जानते थे। ये सुलेखा थी। शिक्षा ने उसे आवाज दी थी, सालों की चुप्पी टूटी थी उस दिन। इसने ये भी कहा कि पिता की इज्जत के लिए वो पहले तैयार थी, पर ऐसे लालच के आगे नहीं झुकेगी। बिल्कुल, उसने साफ कर दिया कि वो परिस्थितियों को समझती है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने मेहमानों का, ताने मारने वाली औरतों का भी सामना किया। जाहिर है बारात तो वापस चली गई होगी। हाँ, बारात लौट गई। रामलाल तो दुख से टूट गए, अब कौन करेगा इससे शादी। लेकिन तब सुलेखा ने क्या कहा? कहानी में उसे फिर सुलेखा ही कहा गया है ना? ये हाँ, यही बदलाव का प्रतीक है। सुलेखा ने बहुत शांत स्थिर आवाज में कहा
कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है। वाह, आत्मनिर्भरता का संकल्प। हाँ, और उसकी टीचर जो ये सब देख रही थी, उनकी आंखों में एक तसल्ली थी, जैसे कोई कलाकार अपनी बनाई हुई कृति को सफल होते देख रहा हो। बिल्कुल, एक गुरु की संतुष्टि। ये कहानी वाकई दिखाती है कि कैसे सही वक्त पर मिला मार्गदर्शन और शिक्षा ने एक डरी सहमी, नजरअंदाज की हुई बच्ची को, भोली को सुलेखा बना दिया। एक आत्मविश्वासी, अपनी बात कहने वाली, आत्मनिर्भर लड़की। ये सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना नहीं है, ये सशक्तिकरण है, सही मायनों में। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई शिक्षा और आत्मसम्मान व्यक्ति को इतनी ताकत दे सकते हैं कि वो समाज की गलत रीतियों और उम्मीदों के खिलाफ खड़ा हो सके, जैसा सुलेखा ने किया? सवाल तो बहुत गहरा है और विचार करने लायक है। बिल्कुल। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूशन लेना चाहे तो भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। जी, मोबाइल नंबर है +91 86577 20901 और वेबसाइट है www.bhashalab.com।